हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आर के गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइस, आज हम लोग 16.1 जो एक्सरसाइज है उसके बचे हुए क्वेश्चंस को करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था। बाकी क्वेश्चन जो बचे हुए थे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक, आज के लेक्चर में हम लोग 11 से 16 तक पूरा करेंगे। ओके, तो बिना विलंब किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। गाइस, एक्सरसाइज है अपना 16.1, एक्सरसाइज है अपना 16.1, है ना। और इसमें क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक करना है। हम लोग शुरुआत क्वेश्चन नंबर 11 से करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है आपसे। सपोज 3 बल्ब्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ लॉट। देखिए इस लाइन का मतलब है कि आपके पास बल्ब का एक बहुत सारा भंडार है, मतलब एक जगह बहुत सारा बल्ब है, उसमें से 3 बल्ब को, 3 बॉल है, सॉरी इसमें 3 जो है बल्ब है ना, 3 बल्ब को रैंडमली सेलेक्ट करना है। ठीक है, समझ गए इस लाइन का मतलब। इसके आगे क्या करना है, ईच बल्ब इज टेस्टेड एंड क्लासिफाइड एज डिफेक्टिव डी, डिफेक्टिव को डी से डिनोट किया गया है और नॉन डिफेक्टिव को एन से डिनोट किया गया है। मतलब आपको एक लॉट ऑफ बल्ब में से, मतलब बहुत सारे बल्ब में से 3 बल्ब को रैंडमली सेलेक्ट करना है। उसके बाद इन प्रत्येक बल्ब को टेस्ट करना है, जो डिफेक्टिव है उसको डी से रिप्रेजेंट करना है, डिनोट करना है, और जो नॉन डिफेक्टिव है उसको एन से रिप्रेजेंट करना है। तो पूछ रहा है आपसे वो राइट द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको सैंपल स्पेस लिखना है, समझ गए ना। बेसिकली ये जो चैप्टर था 16.1 सैंपल स्पेस पर ही बेस्ड था। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आपके पास बल्ब का एक बहुत बड़ा भंडार है, बल्ब का जखीरा है आपके पास, है ना। ये मान लो कि ये बहुत सारे बल्ब हैं, है ना। इसमें से आपको 3 बल्ब को रैंडमली सेलेक्ट करना है, 3 बल्ब को रैंडमली सेलेक्ट करना है ना। ये जो आपका डायग्राम है इसको आउटकम्स डायग्राम बोलते हैं। अगर आप डायग्राम प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लेंगे, है ना, तो कंसेप्ट दिमाग में आ जाएगा और फिर सैंपल स्पेस लिखना बहुत आसान हो जाता है। तो ये जो 3 बल्ब है इसको रैंडमली हमने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया, है ना। अब हमें क्या करना है कि इनको टेस्ट करना है ना। जो बल्ब डिफेक्टिव हो उसको डी से और जो बल्ब नॉन डिफेक्टिव हो उसको एन से लिखना है। तो देखिए सेलेक्ट करेंगे, आपको 2 पार्ट में सिलेक्शन करना है। जो डिफेक्टिव होगा उसको डी से रिप्रेजेंट करना है, जो नॉन डिफेक्टिव होगा उसको एन से रिप्रेजेंट करना है ना। जो डिफेक्टिव होगा उसको डी से, जो नॉन डिफेक्टिव होगा उसको एन से रिप्रेजेंट करना है। अब हम सिचुएशन यहां पर एराइज करेंगे। मान लीजिए कि हमने 3 बल्ब को सेलेक्ट किया, ठीक है, और उसमें से एक भी डिफेक्टिव नहीं है, तो डिफेक्टिव की संख्या कितनी हो जाएगी, 0, है ना। और नॉन डिफेक्टिव, तीनों के तीनों नॉन डिफेक्टिव हो जाएंगे। 3 ही बल्ब सेलेक्ट करना है, उसको टेस्ट किया हमने देखा कि डिफेक्टिव एक भी नहीं है, सभी के सभी नॉन डिफेक्टिव है। तो बताइए इसके लिए, तीनों के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एन एन एन, सैंपल पॉइंट यही लिखेंगे ना, है ना। तीनों नॉन डिफेक्टिव है तो एन 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 हो गया, क्लियर है। अब दूसरे सिचुएशन को आप समझिए। मान लीजिए कि फिर से हमने 3 बल्ब को रेंडमली सेलेक्ट किया, ठीक है। मान लो उसमें से एक बल्ब डिफेक्टिव है और 2 आपका नॉन डिफेक्टिव है, मतलब एक आपका डिफेक्टिव है और 2 उसमें से नॉन डिफेक्टिव है। तो इसके लिए आपको सैंपल पॉइंट्स लिखना है। एक डिफेक्टिव है और 2 नॉन डिफेक्टिव है, तो आप लिखोगे डी एन एन, ठीक है। अब इसको आपस में अरेंज कर दीजिए। देखिए ऊपर वाला जो था एन एन एन, तीनों एन था, अरेंज भी करेंगे तो वही होगा, लेकिन यहाँ पर अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता है ना। डी एन एन है, यहां से आप देखेंगे डी अभी इधर बाईं तरफ है, डी बीच में भी हो सकता है और डी इधर दाईं तरफ भी हो सकता है। तो इसका अरेंजमेंट भी निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा एन डी एन, ये भी हो सकता है। और एक अरेंजमेंट और इसमें बन सकता है
एन एन डी, ये भी बन सकता है। तो जब एक डिफेक्टिव और दो नॉन डिफेक्टिव हो तो सैंपल पॉइंट्स 3 आएंगे। जब एक भी डिफेक्टिव ना हो, सभी के सभी नॉन डिफेक्टिव है, तो सैंपल पॉइंट सिर्फ एक आएगा। ठीक है, चलिए अगले सिचुएशन की तरफ चलते हैं। मान लीजिए 3 बल्ब को हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, उसमें से 2 आपके डिफेक्टिव निकल गए और एक नॉन डिफेक्टिव है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 आपका डिफेक्टिव हो गया और एक नॉन डिफेक्टिव है। तो इसको हम अब इनको अरेंज करके सैंपल पॉइंट बनाएंगे। 2 डिफेक्टिव है तो लिखेंगे पहले डी डी एन और एक नॉन डिफेक्टिव है। 2 डिफेक्टिव एक नॉन डिफेक्टिव, तो इसको लिखेंगे डी डी एन, है ना। अब इसका भी अरेंजमेंट अगर हम लोग करें तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो n है वो राइट साइड में है, इसको अरेंज करें तो बीच में आ सकता है और फिर इधर लेफ्ट साइड में आ सकता है। तो यहाँ पर अरेंजमेंट हो जाएगा डी एन डी, फिर हो सकता है एन डी डी। क्लियर, आई बात समझ में? चलो, ये 3 सिचुएशन हो गया। ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि तीनों के तीनों जिसको हमने सेलेक्ट किया वो सभी के सभी डिफेक्टिव हो जाए, तो नॉन डिफेक्टिव क्या हो जाएगा, एक भी बल्ब नहीं होगा, 0 हो जाएगा। तो अगला सिचुएशन हो जाएगा कि जो हमने 3 सेलेक्ट किया उसमें सभी के सभी आपके तीनों के तीनों जो है डिफेक्टिव हो गए, तो नॉन डिफेक्टिव की संख्या 0 हो जाएगा। और तीनों डिफेक्टिव है तो इसके लिए सैंपल पॉइंट हो जाएगा डी डी डी। क्लियर है? तो ये 4 सिचुएशन अराइज हो सकते हैं जब हम बॉल के एक जखीरे से 3 बॉल को रेंडमली सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और इस चारों सिचुएशन के लिए ये सारे आपके सैंपल पॉइंट्स बनेंगे। आई बात समझ में ना? तो इस क्वेश्चन के लिए अगर हम बात करें कि सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा बच्चा, तो सैंपल स्पेस हो जाएगा, इन सबको करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करके लिख देंगे। तो पहला हो जाएगा एन एन एन, फिर हो जाएगा आपका डी एन एन, फिर आपका एन डी एन, फिर हो जाएगा एन 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 डी। हो गया यहां तक? आगे हो जाएगा डी डी एन, फिर हो जाएगा आपका डी एन डी, फिर हो जाएगा आपका एन डी डी, और फिर लास्ट में हो जाएगा डी डी डी। ये आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्वेश्चन बहुत आसान था, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12, a coin is tossed if the outcome is head। पहले आप क्वाइन को टॉस करते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर मान लीजिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास क्वाइन है, इसको हमने टॉस किया, तो टॉस करेंगे तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यही आएगा। चलो आगे क्या कहता है इसमें, A coin is tossed if the outcome is head। अगर आउटकम हेड है तो डाई इज थ्रोन, तो हमें डाई को थ्रो करना है। आउटकम हेड है तो डाई को थ्रो करेंगे, तो डाई को थ्रो करेंगे तो इसमें 6 पॉसिबल आउटकम्स होता है, 1 2 3 4 5 6, है ना। डाई को थ्रो कर दिया, ओके। उसके बाद क्या कहता है ये, उसके बाद कहता है इफ द डाई शोज ऑफ एन इवन नंबर। ओके, यहां पर हम लोग इसको अरेंज करते हैं इस तरह से, 2 4 6, इवन आउट के केस में अरेंज कर लेते हैं 1 3 5। ये 6 पॉसिबल आउटकम्स है, इसको इवन आउट के केस में अरेंज कर लिया, ठीक है। फिर से क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कहता है कि क्वाइन को टॉस करेंगे, अगर क्वाइन हेड शो करेगा तो आपको डाई को थ्रो करना है। अगर डाई पर, अगला जो इसमें कंडीशन है कि अगर डाई पर इवन नंबर है ना, यही लिखा हुआ है, इफ द डाई शोज अप एन इवन नंबर द डाई इज थ्रोन अगेन। अगर डाई पर इवन नंबर शो करता है तो फिर से डाई को थ्रो करना है, मतलब इस सिचुएशन में। तो जब इवन नंबर आपका डाई पर शो करेगा तो फिर से आपको डाई को थ्रो करना है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, है ना। फिर से एक बार हमने इवन नंबर शो किया तो फिर से एक बार डाई को थ्रो कर दिया, ठीक है। ये था अभी तक। इसके बाद क्या कहता है इसमें,
व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट, तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए सैंपल स्पेस क्या होगा, है ना। तो देखिए बहुत आसान है सैंपल स्पेस लिखना। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन था आपका कि आपको एक क्वाइन टॉस करना है, अगर क्वाइन पर हेड आता है तो आपको डाई थ्रो करना है, ये सिचुएशन है। क्वाइन पर अगर हेड आता है तो डाई थ्रो करना है ना। और फिर से कह रहा है कि अगर डाई पर इवन नंबर आता है तो फिर से क्वाइन डाई को थ्रो कर देना है, समझे। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको सैंपल स्पेस लिखना है, ठीक है। चलो लिखते हैं, यहां से शुरू करते हैं। क्वाइन टॉस किया, हेड आया तो हमने डाई थ्रो किया। हेड पर अगर इवन नंबर आया तो देखिए यहां से कॉम्बिनेशन बनेगा, तो पहले बनेगा हेड और 2 ले लिया यहां से। अगर 2 के साथ बनाएंगे हम तो देखिए कितना हो जाएगा, देखो हेड 2 है ना, फिर 1 से लेकर 6 तक, फिर हेड 4, फिर 1 से लेकर 6 तक, फिर हेड 6 और फिर 1 से लेकर 6 तक। तो देखिए हेड 2 पर चलेंगे और हेड 2 पर कहां से कहां तक, 1 से लेकर 6 तक। तो हेड 2 1, हेड 2 1 है ना, और फिर हो जाएगा हेड 2 2 से लेकर कहां तक ये चलेगा, हेड 2 6 तक। क्लियर है। हेड का 2 के साथ कॉम्बिनेशन हुआ, फिर इस 2 का सभी के साथ कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। फिर इसी तरह हेड का 4 के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे तो हेड 4 1 है ना, 4 के साथ किया तो हेड 4 हो गया, और फिर इसका कॉम्बिनेशन 1 से लेकर 6 तक, तो हेड 4 1, फिर हो जाएगा हेड 4 2 है ना, और ये चलेगा आपका कहां तक, हेड 4 6 तक। क्लियर। चलिए अब हेड का कॉम्बिनेशन 6 के साथ करें तो 8 6 हो जाएगा, हेड 6 और फिर हेड 6 का कॉम्बिनेशन करना है 1 से लेकर 6 तक, तो ये हो जाएगा हेड 6 1, हेड 6 2 से लेकर हेड 6 6 तक ये जाएगा। तो यह हेड हो गया, हेड और इवन नंबर का कॉम्बिनेशन बना और फिर इसका कॉम्बिनेशन 1 से लेकर 6 तक बन गया। अब हमें हेड का 1 3 5 के साथ कॉम्बिनेशन बनाना है, तो ये हो जाएगा अगला H1, फिर हो जाएगा आपका H3, फिर हो जाएगा आपका H5, ये हो गया। और फिर लास्ट में क्या बच जाएगा, टेल बच जाएगा, तो ये टेल हो गया। तो ये आपका सैंपल स्पेस हो गया क्वेश्चन नंबर 7 में, जो क्वेश्चन नंबर 12 में जो आपके कंडीशन दिए हुए थे। क्लियर है। चलिए ये 2 क्वेश्चन आप उतार लीजिए, 11 और 12। ओके, लिखिए जरा। तो बच्चों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13। और देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या कह रहा है, द नंबर्स 1 2 3 and 4 are written separately on 4 slips of paper। देखिए पेपर के 4 स्लिप बना लीजिए, ठीक है। देखिए 4 स्लिप बना लिया यहां पर, ये 4 स्लिप हैं आपके, और इन चारों स्लिप पर आपको 4 नंबर लिखना है, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो कह रहा है कि 4 पेपर के स्लिप है जिस पर 1 2 3 और 4 लिखा हुआ है। द स्लिप्स आर पुट इन अ बॉक्स एंड मिक्स थ्रोली। देखिए यहां पर इन चारों स्लिप को एक बॉक्स में डाल देना है, ये आपका बॉक्स है या बैग आप समझिए कुछ भी। इस बैग में चारों स्लिप को डाल दिया और इसको आपस में मिक्स कर देना है, ठीक है। अब क्या कहता है, मिक्स करने के बाद कह रहा है आपसे, अ पर्सन ड्रॉ 2 स्लिप्स फ्रॉम द बॉक्स 1 आफ्टर अनदर। मतलब एक के बाद दूसरे को, मतलब 2 को ड्रॉ करना है, इसमें से एक पहले एक निकालेंगे उसके बाद दूसरा को निकाल लेना है, ठीक है। एक ही साथ दोनों नहीं निकालना है,
वन आफ्टर अनदर का मतलब है कि पहले एक निकालेंगे उसके बाद दूसरा निकालेंगे। ओके, चलो। तो विदाउट रिप्लेसमेंट, और रिप्लेसमेंट नहीं करना है। जैसे हमने पहले को निकाला तो उसको साइड में रखेंगे, फिर हम दूसरे को निकालेंगे, पहले वाले को रिप्लेस नहीं करेंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से निकालना है। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको सैंपल स्पेस निकालना है। ठीक है, चलो अब यहां देखते हैं। अब यहां से आपको इस बॉक्स से, ये जो बॉक्स है आपका, इसमें से दो बॉल को आपको निकालना है एक के बाद एक। समझे ना, मतलब पहले आपको एक निकालना है उसके बाद आपको दूसरा निकालना है ना, रिप्लेसमेंट नहीं करना है। चलो, मान लिया कि हमने पहला बल्ब जो है, पहला जो स्लिप है वो आपका जिस पर एक लिखा हुआ है उसको निकाला है ना। अब उसके बाद दूसरा निकालना है। तो एक पहला जब आप निकाल लेंगे तो बॉक्स में कितना बचेगा, 3, और 3 मान लो कि एक नंबर वाला निकल गया तो बचेगा 3, 3 में से कौन कौन सा, दूसरा, तीसरा और चौथा नंबर वाला स्लिप बचेगा। तो ये जो आपने पहला निकाला है, इसके बाद जो 3 बचा, इसमें से जब आप दूसरा निकालोगे तो तीनों में से कोई भी आ सकता है। मतलब 1 के साथ 2 भी हो सकता है, या 1 के साथ 3 भी हो सकता है, या 1 के साथ 4 भी हो सकता है ना। तो इसके लिए हम लोग अगर पहला निकाला, समझे, तो इसका कॉम्बिनेशन बाकी 3 के साथ जब बनेगा तो सैंपल पॉइंट्स क्या क्या हो जाएगा, देखिए। सैंपल पॉइंट्स हो जाएगा 1 2, फिर 1 3, 1 का 3 के साथ कॉम्बिनेशन होगा, या फिर 1 का 4 के साथ हो जाएगा कॉम्बिनेशन। तो ये 3 सैंपल पॉइंट बनेंगे। इसी प्रकार से मान लिया कि पहली बार हमने 2 को निकाला, तो 2 को निकालने के बाद इसमें बचेगा 1 3 और 4, ये 3 स्लिप बचेगा। तो इस 2 का कॉम्बिनेशन 1 3 4 के साथ बनेगा, है ना। तो इस कंडीशन में फिर से आपका 3 सैंपल पॉइंट आएगा। क्या आएगा, 2 का कॉम्बिनेशन 1 के साथ हो सकता है, 2 का कॉम्बिनेशन 3 के साथ हो सकता है, 2 का कॉम्बिनेशन 4 के साथ हो सकता है। क्लियर है। इसी प्रकार से अगर हम पहली बार जो है, पहला जो स्लिप है, अगर हम 3 को ड्रॉ कर लिया तो इसके बाद अपने पास बचेगा 1 2 और 4 वाला स्लिप बचेगा बॉक्स के अंदर। तो 3 के साथ इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो यहां से क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, 3 का 1 के साथ कॉम्बिनेशन बन सकता है, 3 का 2 के साथ कॉम्बिनेशन बन सकता है, और 3 का 4 के साथ कॉम्बिनेशन बन सकता है ना। सिमिलरली इसी प्रकार से अगर हमने 4 को पहले निकाला तो बाकी जो 3 बच गए 1 2 3, इसका कॉम्बिनेशन 4 के साथ बनेगा। तो इस कंडीशन में 3 और सैंपल पॉइंट्स मिलेंगे, और वो हो जाएंगे आपका 4 1, फिर हो जाएगा 4 2, और फिर हो जाएगा आपका 4 3। तो ये सारे सैंपल पॉइंट्स हैं सैंपल स्पेस का। सो गाइस, यहां से सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4। ठीक है, फिर क्या होगा 2 1, फिर हो जाएगा 2 3, फिर हो गया 2 4। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका 3 1, फिर 3 2, फिर हो जाएगा 3 4। ठीक है, फिर अगला क्या हो जाएगा 4 1, फिर हो जाएगा 4 2, और फिर हो गया 4 3। ये आपका सैंपल स्पेस हो गया इस एक्सपेरिमेंट के लिए। आगे बात समझ में। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, और 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई एंड देन टॉसिंग अ कॉइन वंस इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन। देखो इसको समझो, एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें डाई को रोल किया जाता है। अगर डाई पर इवन नंबर आता है तो आपको क्या करना है, एक क्वाइन को टॉस करना है। चलिए पहले हम डाई को रोल करते हैं। मान लो कि अपने पास ये डाई है ना, ये आपका डाई है, इसको हमने रोल किया। तो रोल करेंगे तो 6 पॉसिबल आउटकम्स आता है। मान लो कि इधर आपने
इवन नंबर वाला आउटकम्स लिख दिया 2 4 6, तो इधर आपका ऑड नंबर वाला आउटकम्स हो जाएगा 1 3 5। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको डाई को रोल करना है। अगर डाई पर इवन नंबर आते हैं तो आपको क्वाइन को टॉस करना है। ठीक है, तो क्वाइन को टॉस कीजिए, तो क्वाइन टॉस करेंगे। अब यहां से आपको इवन नंबर आया तो आप क्वाइन को टॉस करना है। क्वाइन टॉस करेंगे तो इस पर हेड आएगा या टेल आएगा। क्लियर है ना? चलो उसके बाद क्या करना है, इतना तो काम हो गया। इसके बाद इफ द नंबर ऑन द डाई इज ऑड, अगर डाई पे ऑड नंबर आते हैं, द क्वाइन इज टॉस ट्वाइस, तो क्वाइन को 2 बार टॉस करना है। तो देखो डाई पर ऑड नंबर यहां आया तो क्वाइन को टॉस 2 बार करना है। तो पहली बार करो, पहली बार करोगे तो हेड या टेल यही आएगा, और फिर दोबारा टॉस करना है तो फिर से यहां से आगे बढ़ो, फिर टॉस करो दोबारा, तो इस पर भी हेड या टेल आएगा, और फिर यहां भी टॉस करोगे तो हेड या टेल आएगा। ये आपके पास एक्सपेरिमेंट है ना? मतलब क्या कर रहा है कि डाई को रोल करो, अगर डाई पर इवन नंबर है तो क्वाइन को 1 बार टॉस करना है, अगर डाई पे ऑड नंबर्स है तो क्वाइन को 2 बार टॉस करना है। क्लियर है? ये हमारा आउटकम ट्री बन गया। अब हम इसका सैंपल स्पेस लिखेंगे। एक्चुअली इसमें पूछ भी रहा है यही, है ना? पूछ रहा है कि राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। सो गाइस देखिए सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, पहले ऊपर वाले के लिए लिखेंगे। तो देखिए 2 का हेड के साथ और टेल के साथ कॉम्बिनेशन होगा, तो ये हो जाएगा 2h 2t, इसी प्रकार 4h 4t, इसी प्रकार 6h 6t। तो ऊपर वाला हो जाएगा 2h 2t, फिर 4h 4t, फिर हो जाएगा 6h 6t। ये ऊपर वाले के लिए हो गया। अब यहां से हमें कंबाइन करना है। देखिए 1 अगर हम लेते हैं तो h और t के साथ इसका कॉम्बिनेशन होगा, अगर 1 का h के साथ कॉम्बिनेशन हुआ तो फिर इसका कॉम्बिनेशन h और t के साथ होगा। तो पहले 1 का करते हैं, तो देखो 1 का कॉम्बिनेशन अगर h के साथ हुआ तो 1h, और फिर इसका 1h का कॉम्बिनेशन h और t के साथ होगा तो 1h होगा, या फिर 1ht होगा। हो गया, 1 के साथ हो गया। अब 3 के साथ करें तो 3 का कॉम्बिनेशन h के साथ होगा, तो फिर 3h का h के साथ और t के साथ होगा, तो ये हो जाएगा 3h 3ht, ये हो गया। फिर 5 के साथ करें, अगर 5 का कॉम्बिनेशन h के साथ हुआ तो 5h हो जाएगा और 5ht हो जाएगा। तो इधर ऊपर वाला हो गया। अब इसी तरह से नीचे वाले ब्रांच में भी कॉम्बिनेशन बनेगा। 1 का अगर t के साथ कॉम्बिनेशन करें तो 1t का कॉम्बिनेशन होगा h और t के साथ, तो ये हो जाएगा 1th 1tt। फिर इसी तरह 3 के साथ भी बनेगा तो 3th 3tt हो जाएगा, और इसी प्रकार 5 के साथ भी बनेगा तो 5th और 5tt। तो ये आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं, और इनको हमने कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। ओके, तो यहाँ आपके 2 क्वेश्चंस क्लियर हो गए, 13 और 14। अब इस एक्सरसाइज में सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं, 15 और 16। तो पहले इसको आप लिख लीजिए, फिर हम लोग बाकी 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। लिखिए। तो बच्चों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, है ना? क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में है अ क्वाइन इज टॉस्ड, एक क्वाइन को टॉस करना है। ये आपका क्वाइन है, इसको हमने टॉस किया, तो इसका पॉसिबल आउटकम हेड और टेल आएगा। ठीक है, अ क्वाइन इज टॉस्ड इफ इट शोज टेल, अगर टेल शो किया, ये वाला अगर टेल शो किया तो क्या करना है, वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बॉक्स विच कंटेन 2 रेड एंड 3 ब्लैक। देखिए अगर टेल आया तो एक बॉक्स है यहां पर, इसमें जो है आपका
इस बॉक्स में दो रेड है, R1 और R2, दो रेड है और तीन ब्लैक बॉल्स हैं, B1, B2, B3, तीन ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को फिर से समझिए। कह रहा है अ क्वाइन इज टॉस्ड, क्वाइन टॉस किया तो हेड और टेल इसके पॉसिबल आउटकम आएंगे। इफ इट शोज टेल, अगर टेल आता है, वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बॉक्स, एक ये बॉक्स है, अगर टेल आता है तो इस बॉक्स से आपको एक बॉल ड्रॉ करना है जिसमें दो रेड और तीन ब्लैक बॉल्स हैं। क्लियर है? इफ इट शोज हेड, अगर हेड आता है, अगर हेड आता है, वी थ्रो अ डाई, तो हमें एक डाई थ्रो करना है। तो डाई जब हम थ्रो करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना? फाइंड द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। चलो अब यहां से देखिए, अगर टेल आया तो हमें इस बॉक्स से एक बॉल निकालना है। तो ये बॉल जो है कोई भी हो सकता है, पांचों में से कोई भी एक हो सकता है। तो टी का कॉम्बिनेशन इस पांचों के साथ बनेगा, बनेगा ना? चलिए, तो यहां से क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? बनेगा TR1, TR2, फिर हो जाएगा TB1, TB2, फिर हो जाएगा TB3। ठीक है, ये पांच पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे जब क्वाइन टेल शो करेगा। ठीक है, और जब क्वाइन हेड शो करेगा तो एक डाई को थ्रो करना था, है ना? और डाई पर 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, तो हेड का कॉम्बिनेशन 1 से लेकर 6 तक होगा। तो इस केस में पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा H1, H2, H3, H4, H5, H6, है ना? ये 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, है ना, हेड का। तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा बच्चा? सैंपल स्पेस हो गया, अगर हम यहां से लिखें तो ये हो जाएगा TR1, फिर TR2, TR3, सॉरी TB1, TB2, TB3, और फिर ऊपर वाला हेड का कॉम्बिनेशन लिखे तो H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। ये आपके पॉसिबल आउटकम्स है। इनको कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, और ये आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ना? और इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है अ डाई इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल अ 6 कम्स अप, है ना? मतलब एक डाई को लगातार आपको थ्रो करना है और तब तक थ्रो करते जाना है जब तक कि 6 ना आ जाए। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम इसको, इसका आउटकम ट्री बनाते हैं। मान लीजिए कि हमने डाई को थ्रो किया और फर्स्ट थ्रो में ही 6 आ गया, है ना? मान लिया कि डाई को हमने थ्रो किया और फर्स्ट थ्रो में ही डाई जो है 6 जो है दिखाता है, 6 आ गया। अगर मान लो यहां पर कि फर्स्ट थ्रो में डाई 6 नहीं आता तो और बाकी के 5 आते, तो बाकी के 5 कौन कौन आ सकते थे? बाकी के 5 में आपका 1 आ सकता था, आपका 2 आ सकता था, 3 भी आ सकता था, है ना, 4 भी आ सकता था और 5 भी आ सकता था, है ना? यहां इसलिए हमने दिखाया कि अगर 1 2 3 4 5 नहीं आया, ठीक है, अगर 6 आया तो आपको अब रुक जाना है ना? लेकिन अगर 6 नहीं आया, 1 2 3 4 5 आया, तो इस केस में हम लोग फिर से डाई को थ्रो करेंगे। तो सोचिए, अगर 1 आया, है ना, तो हमें डाई को फिर से थ्रो करना है। तो डाई को थ्रो करेंगे तो फिर से क्या मिलेगा? फिर से आपको 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है ना, और 5 भी आ सकता है ना, 5 भी आ सकता है। लेकिन अगर 6 आए तो आपको रुक जाना है यहां पर, है ना? जब 6 आए तो रुक जाना है। और फिर इसी तरह से अगर मान लिया कि फिर से 1 आ गया
ये वाला फिर से 1 आ गया, है ना। 6 आया तब तो इधर नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया तो फिर से डाई को थ्रो करना पड़ेगा। ये सिर्फ मैं एक ब्रांच को यहां दिखा रहा हूं, तो फिर से यहां पर आपके बनेंगे 1 2 3 4 5 और इधर मान लो कि 6 आया तो फिर रुक जाना है ना। तो इसी तरह बाकी आउटकम्स के लिए भी बहुत सारा आपको मिलेगा, है ना। अभी तो देखिए ये अभी कितना बार इनफाइनाइट टाइम्स जो है बढ़ता जाएगा आपका, है ना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ेगा, है ना। आपको रुकना तभी है जब 6 शो करे। क्लियर है। तो आप ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए जब आप सैंपल स्पेस लिखते हो तो क्या हो जाएगा सैंपल स्पेस, देखिए जरा ये आपका। अब देखिए ये जो यहां पर मैंने एक तरफ का ब्रांच बनाया है, ये बाकी के लिए भी ब्रांच इसी तरह से बनेगा और ये इनफाइनाइटली ग्रोन होगा, मतलब मतलब इंफिनिटी तक ये इसी प्रकार से जाता रहेगा, समझ गए। तो जब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आउटकम ट्री का जो ब्रांच है वो इनफाइनाइटली ग्रो हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो सैंपल पॉइंट्स आएंगे, मतलब इसके सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट्स होंगे, सैंपल पॉइंट्स होंगे, वो अनलिमिटेड होंगे, है ना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स होंगे। ओके, चलिए अब इसका हमने कहा कि इसका सैंपल स्पेस लिखेंगे, तो किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए 1 आया, है ना, तो 1 का 6 के साथ कॉम्बिनेशन हो सकता है। पहले तो आपका 6 ही है, मान लिया कि फर्स्ट रो पे ही आपका 6 आ गया, तो ये आपका हो गया 6, ठीक है। अगर 6 नहीं आया तो 1 2 3 4 5 में से कोई भी आ सकता है। तो अगर मान लो कि 1 आया, है ना, तो 1 का कॉम्बिनेशन 6 के साथ बन सकता है, तो 1 6 हो सकता है। फिर अगर 1 नहीं आया, 2 आया, तो 2 6 हो सकता है। अगर मान लो कि 2 नहीं आया, 3 आया, तो 3 6 हो सकता है। इसी तरह से 4 6 हो सकता है, इसी तरह से 5 6 हो सकता है। लेकिन 6 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 आया तो आपको अब थ्रो नहीं करना, यहीं रुक जाना है, समझ गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ 6 पर हम रुक गए। लेकिन मान लो कि जब 1 आया तो आपको रुकना नहीं है ना। तो जब 1 आया तो आपको फिर से डाई को थ्रो करना है। आपको रुकना तभी है जब आपका 6 आएगा। तो देखिए यहाँ 1 आया तो फिर से आप डाई को थ्रो करेंगे। तो फिर इस 1 के लिए भी 1 से लेकर 1 2 3 4 5, है ना, ये पॉसिबल आउटकम्स है, और 6। लेकिन 1 2 3 4 5 पर फिर से डाई को थ्रो करना पड़ेगा, 6 पर आपको रुक जाना है। तो बताइए अब अगला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। अगला कॉम्बिनेशन देखिए, अब इस 1 का 1 के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे तो 1 1 6 हो सकता है, फिर 2 1 6, फिर इसी तरह से यहां से चलोगे 3 1 6, फिर इसी तरह 4 1 4 1 6 5 1 6। तो अगला बनेगा कितना, ये हो जाएगा 1 1 6, फिर हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा कितना 1 3 6 1 2 6 1 2 6, फिर इसी तरह से 1 3 6, है ना। और ये कहां तक चलेगा 1 3 1 5 6 तक जाएगा, 1 5 6 तक जाएगा, है ना, 1 6 6 तक नहीं जाएगा। अब इसी तरह इसको और आगे हम बढ़ाते जाएं। मान लो कि अब यहाँ पर फिर से 1 आ गया, है ना, यहां से फिर से 1 आ गया, तो फिर आपको डाई थ्रो करेंगे, तो फिर से आपको 1 2 3 4 5 6 आएगा। 6 पे रुकना है, लेकिन फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 के केस में फिर से ये आगे बढ़ेगा। तो यहाँ से कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, जैसे 1 1, है ना, 1 1 1 6, है ना, 1 2 1 2 1 6, इस तरह से आगे बढ़ेगा। जैसे देखिए 1 1 1 6, है ना, फिर 1 2 1 6, इसी तरह से 1 2 2 6, इसी तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा, और ये आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स जाएगा, है ना। इसी तरह इसमें बाकी भी आगे बढ़ेंगे, है ना। तो इसका सैंपल स्पेस जो है आप इतना ही लिखकर दिखा सकते हैं, है ना, क्योंकि ये जो ब्रांच है यहाँ पर आउटकम ट्री का जो ब्रांच है वो इनफाइनाइटली ग्रो होगा, है ना, और इनफाइनाइटली ग्रो होगा तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स जो है सैंपल स्पेस में इनफाइनाइट होगा।
क्लियर है? तो इतना आप लिख कर दिखा देंगे तो ये एक बेसिक ट्रेंड है जिसको फॉलो किया और इसी तरह से ये आगे बढ़ेगा। ओके, तो ये था आपका एक्सरसाइज 16.1 और पूरी तरह से 2 लेक्चर में हमने इसे कंप्लीट किया। पहले लेक्चर में हम लोग 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन बनाया था और आज के लेक्चर में हम लोग 11 से लेकर 16 तक क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है ना? तो ये आपका 16.1 कंप्लीट हो गया। अगला जो है एक्सरसाइज 16.2, ये जो एक्सरसाइज है 16.2 ये बेसिकली जो है आपका इवेंट पर बेस्ड है ना? लेकिन अगले लेक्चर में हम लोग कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हो टाइम बचता है तो 16.2 करेंगे, अदरवाइज उसके बाद वाले लेक्चर्स में 16.2 करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इसको लिख लीजिए। ठीक है, लिखिए। Thanks for watching. Keep in touch. Do like, share and subscribe.